नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेज पे। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा आधुनिक हरियाणा का इतिहास। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा 1803 में क्या होता है, सुरजींजुन गांव की संधि होती है और उस संधि के तहत जो आपका हरियाणा है वो किसके अधीन चला जाता है, वो अंग्रेज़ों के अधीन चला जाता है। और उसके बाद अंग्रेज़ों का जो संपूर्ण हरियाणा है उसके ऊपर अधिकार कर पाना मुश्किल हो जाता है और जो कुछ क्षेत्र है हरियाणा के वो अपने अधीन रखती है और जो उसकी दमनकारी नीतियां हैं उनके कारण या शोषण के कारण क्या होता है 1857 का रिवोल्ट होता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आधुनिक हरियाणा का इतिहास। तो आइए पढ़ते हैं आधुनिक हरियाणा का जो इतिहास है उसको। तो सबसे पहले 1803 में क्या हुआ था, 1803 में हुआ था सुरजींजुन गाँव की संधि। 1803 में क्या हुआ था, सुरजींजुन गाँव की संधि हुई थी और पूछा गया है किस किस के बीच में हुई थी। ये हुई थी अंग्रेज़ों और मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के बीच में। अगर आपसे पूछ ले 1803 में सुरजींजुन गाँव की संधि किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी अंग्रेज़ों और मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के बीच में। तो इसका क्या परिणाम निकला, इसका परिणाम ये निकला कि वे हरियाणा पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो आप कह सकते हो 1803 की सुरजींजुन गाँव की संधि के कारण क्या होता है, हरियाणा पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। तो अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है हरियाणा पे। तो इस समय दिल्ली का बादशाह पूछा गया है, दिल्ली का बादशाह कौन था, तो वो मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय उस टाइम क्या था, दिल्ली का बादशाह था। तो अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, हरियाणा को अपने अधीन ले लिया। तो संपूर्ण हरियाणा पे अधिकार कर पाना असंभव सा था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ जो रियासतें हैं या कुछ क्षेत्र हैं उनको अपने अंदर अधीन रखा और उनकी शोषणकारी नीतियाँ और दमनकारी नीतियों के कारण क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो हरियाणा के अंदर भी कई स्थानों पर जो रियासतें थी उनका विद्रोह हुआ। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। विद्रोह दे रखा है, वर्ष दे रखा है और वहाँ का नेतृत्व दे रखा है। यहाँ से हर बार जो एसएससी है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है। तो जो जींद रियासत थी, जींद रियासत थी 1814 में क्या होता है, विद्रोह करती है और यहाँ का शासक या नेतृत्व करता कौन था, वो था प्रताप सिंह। जींद जो रियासत है 1814 में विद्रोह करती है और प्रताप सिंह क्या था, यहाँ का नेतृत्व करता था। छछरौली कहाँ पे है, छछरौली है यमुनानगर में। विद्रोह का वर्ष क्या है, 1818 है और राजा जोध सिंह क्या थे, नेतृत्व करता थे। तो छछरौली यमुनानगर 1818 में विद्रोह करती है और राजा जोध सिंह क्या है, यहाँ के नेतृत्व करता है। रानिया जो रियासत है कहाँ है, सिरसा में है और 1818 में ये भी विद्रोह करती है और जावेद खान क्या है, यहाँ का इस रियासत का नेतृत्व करता है। किसानों का विद्रोह कब हुआ था, 1824 में हुआ था और राजा सूरजमल, जिसे जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है, उसने क्या किया था, यानी कि इसका नेतृत्व किया था इस रियासत का। कैथल जो रियासत है इसने विद्रोह किया था 1843 में और गुलाब कैरो सिंह क्या थे, इसके नेतृत्व करता थे। लाडवा के अंदर विद्रोह कब हुआ था, 1845 में हुआ था और अजीत सिंह क्या थे, नेतृत्व करता थे। तो ये आपने पढ़ना है और यहाँ से एसएससी क्या है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। अगर आपसे जींद का पूछ ले तो 1814 में हुआ था, छछरौली का 1818 में हुआ था, रानिया सिरसा का 1818 में हुआ था, किसानों का विद्रोह 1824 में हुआ था, कैथल का 1843 में हुआ था और लाडवा का 1845 में हुआ था। अगर नेतृत्व करता पूछ ले, जींद का था प्रताप सिंह, छछरौली का था राजा जोध सिंह, रानिया का था जावेद खां और किसानों का था राजा सूरजमल। और राजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो अफलातून कहा जाता है। कैथल का नेतृत्व करता था गुलाब कैरो सिंह और लाडवा का क्या था, अजीत सिंह। उसी प्रकार जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों ने हरियाणा की कुछ रियासतों का विलय कर लिया था अपने साम्राज्य के अंदर। तो वो थी आपकी, अगर जींद देखा जाए तो जींद का 1814 में ही हुआ था, छछरौली रियासत का विलय 1818 में, रानिया का 1818 में और अम्बाड़ा का 1824 में और थानेसर का 1850 में और जो रादौर है उसका 1828 में क्या कर लिया था, अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य के अंदर विलय कर लिया था। तो अब क्या है, जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों की दमनकारी या शोषणकारी नीतियों का परिणाम क्या रहा, 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है और 1857 की क्रांति की शुरुआत से पहले एक गद्दार था श्याम सिंह। तो उसने क्या दी थी, 1857 की क्रांति की जानकारी दी थी अंग्रेज़ों को और यही कारण था जो आपकी ये क्रांति है असफल होने का।
तो यानी कि शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछ लिया जाए तो 10 मई 1857 को हुई थी। जो 1857 का रिवोल्ट है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो हुई थी 10 मई 1857 को। जो अन्य रियासतें थी जहाँ पे विद्रोह हुए थे वो है आपकी पहली रियासत थी झज्जर, और झज्जर का जो शासक था वो था अब्दुल रहमान खां, और इसे क्या कर दिया गया, दिल्ली के लाल किले में फांसी दे दी गई। झज्जर के जो रियासत है उसका शासक अब्दुल रहमान खां था, और 1857 के विद्रोह में उसने क्या किया था, अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था, तो दिल्ली में लाल किले में उसको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। बल्लभगढ़ का शासक कौन था, वो था नाहर सिंह, और नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, और बल्लभगढ़ का फरीदाबाद के अंदर है, जो परिवर्तित नाम है वो बलरामगढ़ है। तो दिल्ली चांदनी चौक पर फांसी दे दी गई, कब दे दी गई, 9 जनवरी 1858 को। जो बल्लभगढ़ के अंदर नाहर सिंह नेतृत्व करता था या शासक था, तो उसको 9 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई, और 9 जनवरी को क्या था, इसी दिन इसका जन्मदिन भी था। जिस दिन इसको फांसी दे दी गई उसी दिन क्या था, जो नाहर सिंह है उसका जन्मदिन था, और जो नाहर सिंह है उसको क्या कहा जाता है, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, और बल्लभगढ़ का परिवर्तित नाम क्या है, वो है आपका बलरामगढ़। नेक्स्ट है आपका फर्रुखनगर। फर्रुखनगर कहाँ पे पड़ता है, गुड़गांव में पड़ता है, और अहमद अली गुलाम खां यहाँ के शासक थे। नेक्स्ट है आपका बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ का जो नवाब बहादुर जंग थे ये शासक थे, और इनकी संपत्ति जब्त करके कहाँ भेज दिया गया था, लाहौर भेज दिया गया था। जो आपका बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ रियासत के जो शासक थे नवाब बहादुर जंग थे, और इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उसको कहाँ पे भेज दिया गया, लाहौर में भेज दिया गया। नेक्स्ट है आपका मेवात, और मेवात का जो शासक था वो कौन था, सदरुद्दीन मेवाती था। रेवाड़ी का राव तुलाराम और गोपाल देव था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो रेवाड़ी जो रियासत है उसका शासक था राव तुलाराम, और यहाँ से मतलब नेतृत्व किया था गोपाल देव और राव तुलाराम दोनों ने। तो 1857 में नसीबपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ी थी। जो राव तुलाराम है उसने नसीबपुर में 1857 में अंतिम लड़ाई लड़ी थी, और क्रांति के बाद वो कहाँ पे चले गए थे, काबुल चले गए थे। 1857 की क्रांति में यानी कि नसीबपुर में अंतिम लड़ाई किससे लड़ी थी, अंग्रेज़ों से लड़ी थी, और क्रांति के बाद कहाँ चले गए थे, काबुल में चले गए थे। तो काबुल में ही इनकी 23 सितंबर 1863 को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो 23 सितंबर है उसको हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है, किसकी शहादत पे, राव तुलाराम की शहादत पे। अगर आपसे पूछे यानी कि अन्य रियासतें जहाँ पे विद्रोह हुए, झज्जर का शासक अब्दुल रहमान खां था, बल्लभगढ़ का नाहर सिंह था, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, फर्रुखनगर का अहमद अली गुलाम खां था, बहादुरगढ़ का नवाब बहादुर जंग था, मेवात का सदरुद्दीन मेवाती था, रेवाड़ी का राव तुलाराम था, और जो राव तुलाराम है इसकी मृत्यु कब हुई थी, काबुल के अंदर 23 सितंबर 1863 को। और 23 सितंबर को हरियाणा में क्या मनाया जाता है, शहीदी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले हाँसी में नेतृत्व किसने किया था, हुकुमचंद जैन और मुनीद बेग दोनों ने क्या किया था, हाँसी में विद्रोह हुआ था, वहाँ पे नेतृत्व किया था, शासक थे। तो पानीपत के अंदर इमाम अली कलंदर रहेगा, हिसार के अंदर मोहम्मद आजम रहेगा, पलवल के अंदर गफूर अली व्यापारी नेता था, ये रहेगा। पलवल के अंदर गफूर अली व्यापारी नेता और हरसुख राय ये दोनों रहेंगे। फरीदाबाद के अंदर जो शासक था धानु सिंह और किसान नेता, और सांपला साबर सिंह, रानिया का नूर मोहम्मद खां। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने ये चीज़ें याद करनी है। अगर हाँसी का पूछ ले तो हुकुमचंद जैन, मुनीद बेग पानीपत का इमाम अली कलंदर, हिसार का मोहम्मद आजम, पलवल का गफूर अली व्यापारी हरसुख राय, और फरीदाबाद का धानु सिंह किसान नेता था, सांपला का साबर सिंह, रानिया का नूर मोहम्मद खां। अगर अंग्रेज़ समर्थक रियासत आपसे पूछ ले, अंग्रेज़ समर्थक रियासतें यानी कि जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो रियासतें थी आपकी, पहली थी आपकी जींद, और जींद का क्रांति के समय शासक कौन था, वो था स्वरूप सिंह। और छछरौली यमुनानगर का रियासत का शासक कौन था, शोभा सिंह था, और लोहारू का अमीनुद्दीन था, पटौदी का अकबर अमी था। तो अगर आपसे पूछ ले अंग्रेज़ समर्थक रियासतें जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो जींद स्वरूप सिंह, छछरौली शोभा सिंह, लोहारू का जो शासक था वो अमीनुद्दीन था, और पटौदी का कौन था, अकबर अमी था। जो अन्य रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, कुंजपुरा, दुजाना और करनाल, ये तीनों रियासतें। इसके अतिरिक्त नाभा, पटियाला, जींद, इन्होंने भी क्या दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया। और सांपला के अंदर क्या था, सांपला का शासक था इलाही बख्श, और इस इलाही बख्श की गद्दारी के कारण बहादुर शाह जफर जो क्या था,
दिल्ली जो आपकी 1857 का रिवोल्ट था उस क्रांति का नेता बनाया गया था। तो सांपला का जो शासक था इलाही बख्श, इसकी गद्दारी के कारण जो मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र है उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो गिरफ्तारी का कारण बहादुर शाह जफ़र की का कौन था? इलाही बख्श था और ये गद्दार था। तो अंग्रेज़ों के बहाव में बांध का काम किया। जो ये रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो ऐसा कहा गया है अंग्रेज़ों के बहाव में बांध का काम इन रियासतों ने किया। तो 1857 की क्रांति का अगर असफल होने का कारण पूछा जाए, और पूछा भी गया है, तो रियासतों का सहयोग ना मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त ना होना, और आपका जो नेतृत्व का अभाव है उसका ना होना। तो नेतृत्व का अभाव होना, शस्त्रों का ना मिलना पर्याप्त मात्रा में, और रियासतों का सहयोग ना मिलना, ये सभी क्या है 1857 का जो रिवोल्ट था उसके असफल होने का कारण था। जो क्रांति है, क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब को सौंप दिया। जो 1857 का रिवोल्ट था उसके बाद 1858 में क्या होता है, जो आपका हरियाणा है उत्तर प्रदेश से अलग करके किसको सौंप दिया जाता है? पंजाब को सौंप दिया जाता है, और पंजाब पूर्वी पंजाब का हिस्सा बना लिया जाता है हरियाणा को। तो अब आज आपने पढ़ा सुरजी अंजुनगांव की संधि, और सुरजी अंजुनगांव की संधि के बाद हरियाणा किसके अधीन आ जाता है? अंग्रेज़ों के। आगे बढ़ोगे आप 1809 से 10 का जो टाइम पीरियड होगा उसमें जो हरियाणा है पूर्णतः किसके अधीन आ जाएगा? अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक।